हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं कुमकुम भाग्य का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो प्रार्थना है वो पहुंच गई है अपनी मम्मी के साथ और अपनी बहन के साथ शिवांश के घर पे। और वहीं शिवांश की जो बुआ माँ है वो काफी अपसेट हो रही है, उन्हें काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि प्रार्थना सिर्फ पहुंची नहीं है अपनी मम्मी के साथ उसके घर पे, बल्कि वो डिमांड कर रही है एलिमनी की। और एलिमनी में उसे थोड़े से पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसने अब कर दिया है पूरी आधी रकम की डिमांड, आधी जायदाद की डिमांड। हाँ गाइस, हाँ आप सही सुन रहे हैं। जहाँ शिवांश समझ रहा था कि प्रार्थना ये सब नहीं कर रही है, वो उसकी मम्मी करा रही है, वहीं अब प्रार्थना ने कबूल लिया है कि उसे चाहिए आधी जायदाद, आधा पैसा शिवांश की प्रॉपर्टी में से। वही शिवांश जब ये सब बातें सुनता है तो शिवांश के उड़ गए हैं होश गाइस, और वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है उस रूम से जहाँ पर प्रार्थना और प्रार्थना की बहन ये सब बातें कर रही थी शिवांश के सामने। और शिवांश अब नहीं समझ आ रहा है उसे कि करे तो वो करे क्या। वही शिवांश की बुआ माँ के उड़ गए हैं होश जब वो सुनते हैं कि प्रार्थना की माँ तो कह ही रही थी कि उसे इतनी आधी जायदाद और आधा करोड़ रुपया चाहिए शिवांश की प्रॉपर्टी में से। वहीं अब ये बात प्रार्थना भी कहती है तो शिवांश की बुआ माँ के तो उड़ जग गए हैं होश गाइस। वहीं दूसरी तरफ काफी हो रही है जोरदार बहस, और वहीं आ जाते हैं सोनालिका के मॉम डैड नीचे। तो तभी अब हमारी बुआ माँ जो है वो काफी मतलब उन्हें दोनों को बातों में उलझाती है, सोनालिका के पापा और मॉम को। और वो बोलने लगती है कि जब भी सोनालिका के पापा पूछते हैं कि ये सब कौन है, तभी वो शिवांश की जो बुआ माँ है वो बताती हैं कि ये हमारे यहाँ पे मतलब पूजा पाठ करते हैं और ये काफी अच्छा काम करते हैं। और प्रार्थना जो है वो काफी अच्छी लड़की है और इसके कदम तो इतने शुभ है कि ये जहाँ भी जाती है सब अच्छा अच्छा होता है। तो काफी बातें झूठी बोलती है वो सोनालिका के पापा को, जिससे सोनालिका के पापा को शक ना हो कि प्रार्थना और शिवांश की हो गई है शादी। तो वो सब ये सब बातें छुपाने के लिए नए नए तरीके के झूठ बोलती है शिवांश की माँ। और सोनालिका के पापा बोलते हैं, तभी सोनालिका के पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको मतलब प्रार्थना पे इतना भरोसा है कि जो प्रार्थना है वो शिवांश और सोनालिका की शादी का सारी अरेंजमेंट देख लेगी, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए और मैं चलता हूँ अब, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है। तो इतना कहने के बाद सोनालिका के मॉम डैड और सोनालिका वहां से चली जाती है। सोनालिका अपने मॉम डैड को छोड़ने चली जाती है। वही दूसरी तरफ प्रार्थना की मॉम जो है वो बोलने लगती है कि आखिर मैं समझ ही गई, जो मैं समझ रही थी वो सही था, आपने क्यों नहीं सच सच बताया इन लोगों को, क्योंकि आपको डर है ना कि मतलब प्रार्थना ये शिवांश और सोनालिका की शादी रुक जाएगी। तो तभी बुआ माँ जो है वो बोलती है कि मेरे को तुम जैसी औरतों के मुंह ही नहीं लगना, और तुम के ये शिवांश और सोनालिका की शादी के बारे में क्या बात कर रही हो। और वही दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट दिखने वाला है गाइस, जहां पर हमारे शिवांश और प्रार्थना एक साथ दिखाई देंगे। हाँ गाइस, हाँ ऐसा ही होने वाला है आगे, क्योंकि अब जो है हमारी प्रार्थना ने डिमांड कर दी है और उसने और उसकी माँ ने साफ बोल दिया कि जब तक हमें एलिमनी का पैसा नहीं मिल जाता हम तीनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और हम तीनों यहीं रहेंगे। वहीं प्रार्थना की मॉम ये बोल देती है कि मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, अगर तुमने मेरी बेटी को मार दिया तो। तभी शिवांश की जो बुआ माँ है वो बोलती है कि तीनों तीनों यहाँ तुम किस तरीके से रह सकती हो और तुम्हारा क्या हक बनता है रहने का। तभी प्रार्थना की मॉम जो है वो बोलती है कि मुझे तुम पे रत्ती पर भरोसा नहीं है, और जब तक मेरी बेटी को पैसा नहीं मिल जाएगा हम यहाँ से तीनों कहीं नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगी, और हम देखते हैं कि तुम हमें कैसे घर से बाहर निकालती हो। तभी जो है वो अपनी प्रार्थना से बोलते हैं कि प्रार्थना चल मेरे को तू अपना रूम दिखा दे। तभी प्रार्थना हमारी जो है वो रूम दिखाने जा रही है अपनी अपनी मम्मी और अपनी बहन को, और बोलती है कि मम्मी मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं आप दोनों का भी गेस्ट रूम दिखा दूंगी। तो वही हमारी प्रार्थना जो है वो लेके चली गई अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को। तो दूसरी तरफ वही बुआ माँ पहुंच गई है अपने शिवांश के पास और बोलती है, शिवांश के फिर से कान भरने की कोशिश करती है और बोलती है कि शिवांश ये क्या हो रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, तुझे पता भी है ये तीनों की तीनों यहीं रुकने का बात कर रही है। जब बुआ माँ बताती है शिवांश को कि प्रार्थना यहीं रुकने वाली है और वो इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, तभी एक शिवांश के चेहरे पे आती है एक प्यारी सी स्माइल, जिसे देख के बुआ माँ बोलती है कि शिवांश मैं ये सब क्या देख रही हूँ कि तू खुश है और तेरे चेहरे पे ये स्माइल सी कैसे दिख रही है। तभी शिवांश बोलता है नहीं बुआ माँ, मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है कि प्रार्थना यहाँ रुक रही है, पर वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा होता है कि प्रार्थना उसके पास रुकने वाली है। तभी जो शिवांश की बुआ माँ है वो फिर से बोलते हैं कि शिवांश मेरे को जो दिख रहा है मैं ही गलत देख रही हूँ, ये वाकई में ये सब है। तभी शिवांश बोलता है नहीं बुआ माँ, मुझे नहीं पता था कि ये प्रार्थना ऐसी निकलेगी, पर प्रार्थना ने जो ऐसा किया इसने मेरे दिल को तोड़ दिया और जो प्यार था थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो गया है। तो शिवांश ये बातें तो कह देता है बुआ माँ से, पर वो कहीं ना कहीं काफी हैप्पी है क्योंकि उसकी प्रार्थना जो उसके पास रहने वाली है। अब वहीं पे सोनालिका उससे प्रार्थना को निकालने की कोशिश करेगी शिवांश के कमरे से, जहां पर शिवांश और अब हमारी प्रार्थना दोनों एक साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको एक नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस आगे सीरियल में,
जहाँ पर सोनालिका और बुआ माँ कहते हैं कि शिवांश प्रार्थना के साथ एक ही रूम में कैसे रह सकता है, तभी हमारा शिवांश जो है वो जवाब देता है कि हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे, प्रार्थना बेड पे सोएगी और मैं अपने काउच पे। तो तभी इतना कहने के बाद जब शिवांश जवाब देता है तो सोनालिका के जो है वो होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं बुआ माँ मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी और इन दोनों को एक ही साथ एक ही रूम में तो बिल्कुल नहीं रुकने दूंगी, चाहे फिर शिवांश कुछ भी कहे। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें क्या सोनालिका फिर से कौन सी चाल चलने वाली है प्रार्थना को और उसकी मॉम और उसकी बहन को घर से बाहर निकालने के लिए। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस।